भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मेरी छवि पर हो रहे हैं हमले। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने पत्रकारों से पूछा कि क्या आपने पीएम को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है। देश में मीडिया पर बढ़ते हमलों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो भी इन हमलों के शिकार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र चर्चा पर भरोसा करती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वायनाड सांसद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, क्या आपने नोटिस किया कि देश भर में मुझ पर इतने हमले हो रहे हैं? आपने देखा मेरी छवि पर कितने हमले किए जा रहे हैं? उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस में पत्रकारों का सामना करने की हिम्मत है, हम डरते नहीं हैं। भाजपा को सच्चाई का सामना करना पसंद नहीं और वो पत्रकारों से डरती है। गांधी ने आगे पूछा, क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है? कांग्रेस नेता ने आगे कहा, कांग्रेस की एक संस्कृति है जहां वो पत्रकारों को अपने सहयोगी के रूप में देखती है। उन्होंने आगे कहा, हम जानकारी चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। हम पत्रकारों को ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जो हमें शासन करने के लिए जानकारी देते हैं, न कि ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जिन्हें चुप कराया जाना चाहिए। ये एक बड़ी बात है, एक कड़वी बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है जो राहुल गांधी ने कही है। वो ये कह रहे हैं कि हम पत्रकारों के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता ने आंध्र प्रदेश में अपनी पार्टी के विकास के लिए जगह देखते हुए कहा कि राज्य के 3 राजनीतिक दल निगमों व्यवसाय की तरह चल रहे हैं। गांधी ने अतीत में जाने से इनकार किया और कहा कि उन्हें केवल भविष्य में दिलचस्पी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के पुनर्निर्माण की दिशा में शुरुआती कदम मान रहे हैं। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आंध्र प्रदेश में 3 पार्टियां राजनीतिक दल की तुलना में निगम या व्यवसाय ज्यादा बन गई हैं। इन्हें कॉर्पोरेट पहचान पर आधारित सिस्टम से चलाया जा रहा है। अपनी पार्टी के लिए जगह देखते हुए गांधी ने कहा, मैं इस चीज को किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों के साथ चलकर देख रहा हूं, इसीलिए हमारा ध्यान केंद्रित करने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा को राज्य में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेता भी उनके उत्साह और लोगों की प्रतिक्रिया से हैरान हैं। आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद, तेलंगाना अलग राज्य बनने के बाद कांग्रेस के पास राज्य में बहुत कम राजनीतिक मौजूदगी रह गई है। कुछ स्थानीय निकायों में कुछ वार्ड सदस्यों को छोड़कर कांग्रेस का राज्य विधानमंडल या आंध्र प्रदेश से सांसद के रूप में कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। एक समय पर बड़ी मजबूत पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो गई। ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से एक रिवाइवल हो पाएगा कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में, इस बात की उम्मीद है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, राहुल गांधी को। इस बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही कहा कि यहां अतीत में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो भविष्य की सोच रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में संभावित राजनीतिक गठजोड़ के बारे में भी उनसे सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि ये स्थानीय नेताओं को तय करना है क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले कह चुके हैं कि मेरे लिए तपस्या है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा अब तक करीब 1050 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। राहुल गांधी पैदल यात्रा करके पूरे देश में अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान 12 राज्यों से गुजरकर 3570 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने वाले हैं। ये यात्रा 5 महीनों तक चलेगी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक केंद्रीकरण की समस्याओं और विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में ये रैली कर रहे हैं। अब तक 4 राज्यों से गुजर चुकी है राहुल की पदयात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। अब तक 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से ये गुजर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा 23 अक्टूबर को तेलंगाना में प्रवेश करने वाली है और 7 नवंबर तक ये तेलंगाना में रहेगी। तेलंगाना भी एक अगला राज्य होगा जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि कर्नाटक, जो कि आगामी चुनावी राज्य है, उसको लेकर राहुल गांधी ने काफ़ी प्रयास किए, सबसे ज़्यादा लंबा समय बिताया, लेकिन कुछ इसी तरह का प्रयास वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्टी को ज़मीनी स्तर पर खड़ा करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पार्टी में बहुत दो फाड़ हुए थे, बड़ी टूट हुई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो देखना होगा कि राहुल गांधी की ये नई इमेज, राहुल गांधी की यात्रा, आम लोगों के साथ उनका संवाद कांग्रेस के कितने काम आता है और क्या वोटों में ये भीड़ तब्दील होती है। लेकिन राहुल गांधी की बात समझने जैसी है कि उन्हें खुद आश्चर्य है, उनके कार्यकर्ताओं को आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी भारत जोड़ो यात्रा को, उन्होंने भी नहीं सोचा था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।